सरकार तो निकम्मी सरकार हो, ऐसा सरकार के बेकार फेंक देना चाहिए सूखल नदी में जहाँ कोई खोजे न पाए। हाईकोर्ट का आदेश दिया है कि जितना जल्द 2 महीना के अंदर नियुक्ति प्रक्रिया को पूर्ण किए, उसका भी इन लोग के पास कोई वैल्यू नहीं है। माननीय हाईकोर्ट का भी लोग आदर नहीं करते हैं। होर्डिंग में तो इतना बड़ होर्डिंग लगा दे हो जगह में करोड़ों नुकसान है, लेकिन वो नुकसान हमार हेर लो, झारखंडिया खेर लो, अगर बाप के पैसा न जार ले। तंत्र चल रहा है लाठी डंडा बरसाने वाला, बस तुरंत बरसा दो। या छात्र सिर्फ परेशान है, हताश है, निराश है, समझिए सिर्फ रिजल्ट मांग कर। कुछ नेता मंत्री के बेटा ITI ना करो, और बेटा BTech कर, MTech करो और डिप्लोमा करो। ITI में मूल झारखंडी जेकर मतलब कि गरीब से गरीब आदमी वह ITI में एडमिशन ले। ITI प्रशिक्षण अधिकारी जो राजभवन के पास जो धरना दे रहे थे, वही आज यहाँ JSSC कार्यालय के बाहर, यहाँ पे गेट के बाहर पहुँचे हुए हैं, घेराव कर रहे हैं अपनी मांगों को लेकर। झारखंड के 24 जिला से जितने भी अधिकारी लोग हैं सब यहाँ पहुँचे हुए हैं। जो अभ्यर्थी हुए जो इसका एग्जाम दिए थे, ITI प्रशिक्षण अधिकारी का जो एग्जाम दिए थे, जो अभ्यर्थी हैं झारखंड के 24 जिला से जहाँ पहुँचे हैं, JSSC कार्यालय के बाहर पहुँचे हुए, यहाँ पे जो है उनसे बात करेंगे। अब बताइएगा, आप लोग जो यहाँ पे आए हुए हैं JSSC कार्यालय के बाहर घेराव करने में लगे हुए हैं, क्या लगता है? 42 दिन से आप लोग तो थे ही बैठे हुए राजभवन के पास, आज यहाँ पहुँचे, क्या लगता है कितना सुना जाएगा? हम लोगों ने अभी तक जो भी संवैधानिक तरीका लिए हुए हैं, जो 42 दिन से अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे रिजल्ट के मांग को लेकर, इस बीच में हम लोग तमाम मंत्री विधायक JSSC के पास अनेकों कार्यालय में सचिव महोदय से अनेकों बार मिल चुके हैं, और विभाग में भी हम लोग अनेकों बार मिल चुके हैं, लेकिन अंततः मिला हम लोग को सिर्फ और सिर्फ लॉलीपॉप और कुछ नहीं। सिर्फ आश्वासन मिला, 1 हफ्ता का समय मिला, 15 दिन का समय मिला, सिर्फ समय ही मिलता रह गया। अभी विगत 4 दिन पहले भी हम लोगों ने मिला था माननीय सचिव महोदय से, उन लोगों ने बोला कि इस महीना के अंत तक आप लोग आ जाएगा रिजल्ट, ठीक है। और हम लोगों ने पूछा कि क्या 2 सितंबर तक आ जाएगा सर, तो बोला कि 2 सितंबर बहुत दूर के बात है, इसी 1-2 दिन में आ जाएगा। सोचिए कि उनका बोला गया वादा झूठा निकला। बस मौखिक ही बोल दिए थे, कुछ लिखित भी दिया कि सिर्फ आश्वासन? नहीं, लिखित देते कहाँ है, मौखिक ही बोलते हैं ना। सबसे बड़ा विडंबना तो वही है, अगर लिखित दे तब ना, लिखित देता तो फिर वही मैंने लिखित में देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम लोग को बहाली में 2 बार माननीय हाईकोर्ट का आदेश दिया है कि जितना जल्द 2 महीना के अंदर नियुक्ति प्रक्रिया को पूर्ण किए, उसका भी इन लोग के पास कोई वैल्यू नहीं है। माननीय हाईकोर्ट का भी लोग आदर नहीं करते हैं। हाईकोर्ट की तरफ से बोला गया है, आदेश दिया है, उसको भी एक तरीके से लोग नकारने में लगे। जी बिल्कुल नकारा गया है एकदम, और सिर्फ एजेंसी सब खेल रहे हैं कि एजेंसी लेट कर रही है, हमारा ये कर रही है। अरे हम तो JSSC को जानते हैं, एजेंसी के क्या जानते हैं। हमको ये चीज कहना है JSSC महोदय से, JSSC से, कि आप जो है आज में जो भी एजेंसियां हैं उसको आप अपने पास बुलाइए, आप लोग साथ मिल के, आपको जो JSSC का कर्मचारी है दोनों साथ मिल के आज हम लोग का रिजल्ट तैयार करके आज के डेट में प्रकाशित करें और करने की कृपया करें। हम लोग शांतिपूर्ण से है उनका जो है सके हम लोग अपना मांग रख रहे हैं, उनके कार्यशैली में कोई बाधा हम लोग नहीं कर रहे हैं। हम लोग को जो भी मांग है हम लोग आराम से आप लोग के साथ मांग कर रहे हैं, उस पर आप विचार करें और जल्द से जल्द कीजिए। अगर नहीं कीजिएगा तो फिर आप लोग बाहर हम निकलने नहीं देंगे। बात यही है, आज रात भर क्यों न रह पड़े और रात भर आप काम करके कीजिए, या आपको खाना पीना भी घटता है तो यहाँ से हम लोग चंदा इकट्ठा करके आप लोग खाना अंदर भेजेंगे, लेकिन आपको हमको काम करना होगा, क्योंकि अब आश्वासन तो हम लोग बहुत सुन चुके हैं। अब कब तक आश्वासन सुने? किसी चीज का लिमिटेशन होती है, बार 1 बार होता है, 2 बार होता है, 4 बार होता है, 10 बार होता है, यह तो अनेकों बार में तो कोई गिनती नहीं है, इतना आश्वासन मिल चुका है। तो JSSC की तरफ से जो जिस तरीके से रवैया, जिस तरीके से आप लोग का आपके लोगों के साथ जो हो रहा है रिजल्ट को लेके, अब जो अचानक से क्या लगता है रिजल्ट ये लोग दे देंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं सरकार का भी तो इसमें हाथ, क्योंकि सरकार के हिसाब से ही सब कुछ चलता है। नहीं, सरकार के हिसाब से कहाँ चलती है? सत्यानंद भोक्ता के पास जाते जो श्रम मंत्री वो बोलती है कि JSSC स्वतंत्र प्रभार है, हम उसको कुछ आदेश नहीं दे सकते हैं। इधर माननीय मुख्यमंत्री के पास जाते हैं, वहाँ के OSD साहब बोलते हैं कि JSSC स्वतंत्र प्रभार है, हम उसको कुछ आदेश नहीं दे सकते हैं। विभिन्न जितना भी हमारे मंत्री विधायक है सबके पास जाते हैं, डायरेक्ट बोलते हैं हम JSSC को आदेश नहीं दे सकते हैं। तो सरकार से तो बात है JSSC है। तो आप लोग कभी बोले कि जो JSSC वो क्या झारखंड से बाहर है, जो आप लोग के हाथ में नहीं है? सब बोल के थक चुके हैं, बस कान में तेल डाल के सोए हुए हैं, बस आश्वासन आ जाएगा। आप ही लोग का काम चल रहा है, आज 10 महीना तक काम ही हम ही लोग का काम चल रहा है। बताइए क्या काम कर रही है, बताइए। हम लोग क्या घर में जाकर हर जो दे रही है JSSC कर्मचारी सब लोग, या खेत में काम कर रही है? हमारा कोई काम कर रहा है क्या? उसका काम ही है नियुक्ति देना, एग्जाम लेकर उसका रिजल्ट प्रकाशित करना और विभाग को देना नियुक्ति देने के लिए, वो भी नियुक्ति नहीं दे पा रही है। बताइए कितना ये मरियल तरीका से काम कर रही है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ही नहीं है किसी भी एग्जाम पे। अभी भी ये देखिए, कोई भी अभी वर्तमान जो एग्जाम हुई है उसके लेकर कभी भी आप कैलेंडर इसको जारी नहीं कीजिएगा। ये काम कर रही है 2016 को लेकर, 1-2 को रिजल्ट प्रकाशित करती है, 1-2 लड़का का। बताइए इतना 930 पदों का विज्ञापन है, आज 10 महीना पहले हुआ, क्या उस पर काम नहीं, उनको नहीं दिखाई दे रहा है कि इसको प्रकाशित करना है?
ये पूरा लचर व्यवस्था है। इसलिए हम लोग थक हार कर, क्योंकि देखिए 42 दिनों से हम लोग राजभवन के पास अनिश्चित धरना पर संवैधानिक तरीके से शांति से हम लोगों ने पूरी मांग कर चुके, थक चुके हैं, तब अंततः हम लोग को उग्र होना पड़ा और हमारे जेसीसी का घेराव करना पड़ा। ये उग्र जेसीसी करवा रही है, हम लोग ने मजबूर किया गया और आज भी हम लोग शांति तरीका से ही आंदोलन कर रहे हैं। हम सिर्फ अपना मांग रख रहे हैं, कोई तोड़ फोड़ या कुछ कर नहीं रहे हैं, न किसी को गाली गलौज भी नहीं कर रहे, सिर्फ हम अपना रिजल्ट को मांग कर रहे हैं। आज के जारी में जारी किया जाए रिजल्ट है। फिर पढ़ाई करते हैं, उसमें मेहनत लगती है, परीक्षा भी देते हैं, लेकिन रिजल्ट आने में 10 महीने पार हो चुका है लगभग। तो कहीं ना कहीं हाथ तो जेएसएससी का ही है। जी बिल्कुल, इसमें सारा सारी गलती है आपका जेएसएससी का है। जेएसएससी सही समय पर उसका कोई तय सीमा जो होती है वो पूरा नहीं कर पा रही। किसी भी एग्जाम को लेकर बार बार कैलेंडर परिवर्तन करना, यहाँ छात्रों से जो अभ्यर्थियाँ हैं उनके दिमागी हालत से खेलना, इस बीच में बहुत सारे छात्रों का मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है, क्योंकि इस बहाली को लेकर, कोई भी बहाली को लेकर सालों साल मेहनत करते हैं, सब चीज करते हैं, फिर भी उसका फल नहीं मिलता है, तो क्या जाएगा बताइए। मानसिक संतुलन या डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं सभी छात्र, कहीं ना कहीं उनको बीमार कर रही है जेएसएससी। सही एक तय समय होना चाहिए किसी भी बहाली को लेकर, 4 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 5 महीना, 6 महीना समय सीमा होता है कि इस बीच में टारगेट लेकर जेएसएससी काम करती है। तो इसका टारगेट नहीं है, कोई लिमिटेशन नहीं है कि कब तक इसको रिजल्ट निकालना है, क्या करना, बस चल रहा है से चल रहा है। यहाँ सारा चीज इसमें 10 महीना बहुत चीज हो जाता है, बहुत सारा कार्यक्रम हो जाता है। यहाँ लोकसभा चुनाव हो जाता है, वहाँ प्रधानमंत्री नियुक्त हो जाते हैं, यहाँ भी आपका कई बार जो उपचुनाव होता है, अपना मंत्रिमंडल जब जाता है तो तुरंत 1 दिन के अंदर भर लिया जाता है। क्या सभी विभाग में जो रिक्ति पद है उसको भरने में इतना समय क्यों लग रहा है? ये जो मंत्री का जो बात होता है, जैसे कि अगर बात करें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का, जब वो जेल में थे, जब जेल से बाहर निकलते अगले ही दिन जाकर मुख्यमंत्री का पद भी ग्रहण करते हैं, 2 से 3 दिनों के अंदर सब कुछ हो जाता है। तो नहीं लगता है आप लोगों के साथ कि उनका काम तो काफी जल्दी हो जाता है, लेकिन आप लोग का जो रिजल्ट है उसमें देरी इतनी क्यों हो रही है? ये सवाल कभी मुख्यमंत्री से किए आप? मुख्यमंत्री मिलेंगे तब ना, जब से जेल से बाहर आए हैं तब से किसी भी छात्र से मिलना बंद कर दिए हैं। हम लोग तो लगातार दावा करने वाले हैं कि हम 5 लाख युवाओं को नौकरी दिए हैं, ये किए हैं, वो किए हैं। बोलने के लिए तो हम भी कुछ भी बोल देंगे कि हमको तो हम ऐसे कर दिए वैसे कर दिए। होता है क्या? सिर्फ मीडियाबाजी है, सिर्फ पेपरबाजी है, सिर्फ उनका बैनर पोस्टर लगता है और इसके धरातल पर कुछ नहीं है। अगर धरातल पर होता तो इतना सारे अभ्यर्थी जो रिजल्ट को मांग कर रहे हैं, रोजगार के ही ना मांग कर रहे हैं। पिछला दिनों भी पेपर में हम लोग देखे थे कि नियुक्ति पत्र आपका ये मेडिकल वाला को, लेकिन उसके ऊपर छोटा सा भी अक्षर में लिखे तो संविदा पर, बताइए वो इतना छोटा में लिखे और बड़का नियुक्ति पत्र इतना बड़का लिख दिए। ये क्या है? संविदा पर देने के लिए आप बड़ा बड़ा टेंट लगाए हैं और नियुक्ति दिए हैं, सोचिए करोड़ों रुपया का खर्चा, और पेपर में लाखों रुपया के एडवर्टाइजमेंट के लिए आप पैसा दिए हैं उसको। ये हमारा जो परमानेंट रिक्वायरमेंट है, ठीक है, उसको निकालने के लिए आपको समय नहीं है, उसको निकालने के लिए समय नहीं है, लेकिन ये चीज कर नहीं रही है सरकार। आपको नहीं लगता है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन झारखंड के जो युवा हैं उन्हीं से मुंह फेर के बैठे हुए हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल, एकदम झारखंड के स्थानीय लोग, स्थानीय क्षेत्र के जो युवा हैं, अभ्यर्थी हैं, उन्हीं लोग से मुंह फेर के बैठे हैं। और रहा बात कि वो खासकर आपको बता रहे हैं, ना मंत्री का बात सुन रहे हैं, ना विधायक का बात सुन रहे हैं, किसी का बात नहीं। उनके अगल बगल जो इर्द गिर्द है, जो उसको कहिए, जो सरकार जो तंत्र चला रहे, बस 4 लोग ही 2 लोग ही चला रहे हैं। वही कारण है कि जानबूझ को जेएसएससी को बरगला के डिले भी किया जा रहा है, जैसा हम लोग का आशंका है। और अगर हम लोग कम से कम अनेकों बार मुख्यमंत्री से मिलने की कोशिश किया जा रहा है, लेकिन हम लोग को बातों को वहाँ तक पहुँचने नहीं दिया जा रहा है और न हम लोग को मिलने दिया जा रहा है। बार बार इधर से वहाँ मुख्यमंत्री आवास में जाते हैं तो वहाँ से बोलते हैं कि आप लोग का रिजल्ट नहीं आता तो आप लोग कोर्ट केस कीजिए। बताइए, उग्र करने का विचार कौन? वहाँ का ओएसडी, मुख्यमंत्री का ओएसडी जो है, 4 ओएसडी उनके कार्यरत है। 4 ओएसडी से बात आती है कि अगर आपको जेएसएससी बात नहीं सुनती है तो आप जो है से हाई कोर्ट कीजिए, आरटीआई डालिए, तब आप केस लीजिए। बताइए, इसी के लिए हम लोग तैयारी किए थे। तो युवा एक परीक्षा देंगे, परीक्षा देने के बाद महीनों 10 महीना इंतजार करेंगे, अगर जब रिजल्ट नहीं निकलता है तो मुख्यमंत्री की ओएसडी बोल रहे हैं कि आप लोग केस कीजिए। हाँ जी बिल्कुल, यही बोलते हैं कि आप जाकर केस कीजिए, अगर नहीं सुनते। वो स्वतंत्र प्रभार है, हम आदेश नहीं दे सकते। बताइए, हम लोग एग्जाम लिख के एक रिजल्ट के लिए हम हाई कोर्ट जाएंगे रिजल्ट दिखलवाने के लिए? कभी सवाल नहीं किया कि आप लोग सत्ता में बैठ के कर क्या रहे हैं? बस कुर्सी तोड़ रहे हैं। सवाल उतना करने देंगे वो, तब तक बाद लाठी डंडा चालू हो जाएगा। उनका तो काम ही है दमन करने की नीति। छात्रों को बस कुछ भी आंदोलन अपने मांग रखेंगे, लाठी पर बरसा दो, डंडा बरसा दो। उनका एक तंत्र चल रहा है लाठी डंडा बरसाने वाला, बस तुरंत बरसा दो। या छात्र सिर्फ परेशान है, हताश है, निराश है, समझिए, सिर्फ रिजल्ट मांग रहे, कुछ बड़ा चीज तो नहीं मांग रहे हैं, उनसे कोई बड़ा अमाउंट तो नहीं मांग रहे हैं कि आप जैसे कि बहुत चीज हम लोग को दे दीजिए। आप रिजल्ट दीजिए, जिसका भी होगा वो होगा। नियुक्ति प्रक्रिया पूर्ण कीजिए ना समय
जगह पर हमारा होगा तो हम जाएंगे, नहीं होगा तो हम दूसरा तैयारी करेंगे। लेकिन आप जो है रिजल्ट 10-10 महीने लटका के मानसिक प्रताड़ना के साथ खेल रहे हैं, डिप्रेशन में डाल रहा है, पूरा राज्य को बीमार कर रहे हैं, युवा को बीमार कर रहे हैं। आप समझिए, जितना भी छात्र हैं, जो भी IT इंस्ट्रक्टर हो, नगर पालिका हो, CGL हो, PGT हो, सभी छात्रों को जैसे आप मानसिक रूप से प्रताड़ित करके बीमार करने का यानी झारखंड जो युवा अभी आज बोल रहे हैं, उसी युवा पर लाचार, लंगड़ा, बेबस अब बीमार की स्थिति में ला दिया है जैसे सरकार। कौन सा जिला से पहुंचे हुए? हम बोकारो जिला के गोमिया विधानसभा के जुमरा पहाड़ से आए हैं। यहाँ पे जो आप लोग आए हुए हैं अपनी मांगों को लेकर, रिजल्ट जारी करने को लेकर, उतने दूर से यहाँ पहुंचे हुए हैं, क्या लगता है यहाँ पे सुना जाएगा? एक रात सुने है, सुनते ना जब तक तब तक हम यहाँ घर ना जीवो। चाहे अगर 42 दिन विधानसभा में बैठ के धारणा दिलिए ने, तो आप हियाँ धारणा देवो जब तक रिजल्ट ना तो एक लिए चाहे वो साँझ हो, बिहान हो, पानी हो, पखल हो, कोई दिक्कत ना, हम यहाँ से हिले वाला नहीं जब तक रिजल्ट ना तो। आप लोग यहाँ बैठे हुए हैं, घर परिवार है, सब कुछ छोड़ के यहाँ पर आए हुए हैं, मतलब क्या लगता है कि यहाँ पे आने पे घर परिवार छोड़ देने से मतलब काम चल जाएगा? क्योंकि रिजल्ट तो आने वाले, क्योंकि 10 महीना से ज़्यादा आप लोग का हो चुका है, आ भी नहीं रहा है, ऊपर से आप लोग सब कुछ छोड़ के यहाँ पहुँचे हुए, क्या बोलिएगा सरकार? सरकार तो निकम्मी सरकार हो, ऐसा सरकार के बेकार फेंक देना चाहिए सूखल नदी में जहाँ कोई खोजे न पारे। ऐसा सरकार लगो, खाली नाम कह दो हम झारखंडीय सरकार लगे, झारखंडीय खातिर कोई कामेंट करो। एक बात तो इनके कह दिया चाहिए कि नियम अनुसार 15 साल बाद वैकेंसी आए, 2009 में पहली बार आए, और बाद अभी आए। 15 साल से ITI इंस्टीट्यूट में मास्टर ना थी, और अगर बच्चा कैसे पढ़ो, हर साल 16,000 एडमिशन लेती, 16,000 बच्चा के साथ अगर खिलवाड़ कर सको थी, तो हमीर के साथ कौन ची, हमीर तो 930 गई है, हर साल 16,000 एडमिशन ले। अरे इनके एक दिन मंत्री पद खाली ना अलग, दूसरा दिन मंत्री पद भर गए, लेकिन ITI में कॉलेज में तो एक भी नियुक्ति ना करे पा रहा। ये कौन सरकार है को, खाली नाम का सरकार हो, काम कुछ ना करे पा रहो। ये खाली नाम होर्डिंग में तो इतना बड़ होर्डिंग लगा दे हो जगह में करोड़ों नुकसान है, लेकिन वो नुकसान हमार है, झारखंडिया खैर लो, अगर बाप का पैसा ना जा रहा कर। मुख्यमंत्री आते हैं जनता के लिए ही आते हैं, लेकिन जनता से एक तरीके से मुंह फेर के बैठे हुए हैं। आप लोगों पे, यहाँ के युवाओं पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है। क्या विधानसभा चुनाव भी होने वाला, क्या लगता है असर डालेगा ये चीज जो रिजल्ट जारी नहीं हो रहा अभ्यर्थियों का? ये असर पूरा रहता, असर में कोई कमी ना रहता, हर कसर ओकरा पूरा करबे, हम छोड़बे थोड़ी। चाहे अब ओकर पास कितना दिन बचल है, 10 से 15 दिन, ओकर बाद तो आचार संहिता लाग जीते, ओकर बाद विधानसभा के चुनाव हो जीते, विधानसभा के रिजल्ट आ जीते, विधानसभा मंत्रिमंडल के विस्तार है जीते। लेकिन हमीर के ना विश्वास है कि ITI के रिजल्ट दिए पड़ते, और ना देते तो भविष्य में 5 साल और अंधकार, 15 साल से इंतजार और 5 साल, 20 साल अंधकार में झारखंड के बचाते। हमीर तो 930 गया, लेकिन हर साल 16,000 कैंडिडेट के साथ अगर खिलवाड़ कर लगल तो मूल झारखंडिया का कि गौर करे। एक बात हो कि ITI में कभी भी गरीब तबके के बच्चा एडमिशन ले, कोई यकीन ऐसा मतलब अधिकारी या नेता मंत्री के बेटा ITI ना करो, ओकर बेटा BTech कर, MTech करो और डिप्लोमा करो। ITI में मूल झारखंडी जेकर मतलब कि गरीब से गरीब आदमी वह ITI में एडमिशन ले, दूसर कोई ना ले। और ओकर साथ खिलवाड़ कर लगले हेमंत सोरेन, एक हाथ जरूर लगते हेमंत सोरेन के। और सत्यानंद भोक्ता हम इनके मंत्री लगो, लेकिन मंत्री से का दिक्कत होकर सर, मंत्री खाली फोटो खींचवे खातिर हो, पीछू खड़ा है ले हो और खाली फोटो खिंचावो, ओकर अलावे ओकर कोई कामे ना हो। ओकर 5 साल के कार्यकाल में मात्र एक नियुक्ति आयल, वो नियुक्ति ना पूरा करे पारलो, और खाली फोटो खींचे ले बोलो, होर्डिंग में लगा दे हो बड़का बड़का कि हम नियुक्ति दे रही हो, लेकिन ये नियुक्ति का करे काम के हो, बेकार हो सब।